विद द नेक्स्ट थिंग विच इज बेसिक कंसेप्ट्स। अब बेसिक कंसेप्ट्स में क्या क्या आएगा वो डिस्कस करते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द फोर्स एंड वर्कफोर्स। फ्यू बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट सच एज वर्कर क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होती है, वर्क फोर्स क्या होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ वर्कर, पहले तो वर्कर कौन है। अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। फिर तो हम सब वर्कर हुए, है ना। ऐसा बंदा, ऐसा इंडिविजुअल जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है टू अर्न अ living. A worker contributes to the process of gross domestic product by rendering his productive activities. क्या होता है, एक वर्कर कौन है जो एक्चुअली में जीडीपी में कुछ जनरेट करने के लिए या कंट्रीब्यूट करने के लिए पार्ट कर रहा है, ठीक है, ही इज टेकिंग पार्ट इन इट एंड वो क्या कर रहा है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इंगेज है, ऑलरेडी किसी काम में इंगेज होना जरूरी है। सम एग्जाम्पल ऑफ वर्कर्स आर फार्मर्स, मैनेजर्स, लेबरर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, प्रोफेसर्स एक्सेट्रा। मतलब जो बंदा काम कर रहा है, लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, प्लस जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करके, तो ऑफ कोर्स वो वर्कर हुआ। मैं भी वर्कर हूँ ऐसे तो। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है, तो हमने पहले भी समझा जीडीपी मतलब क्या, कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP refers to total money value of all the goods and services produced in a country in a particular year, ठीक है। Let's say I am talking about 2021 अप्रैल से 2022 मार्च एंड तक, ठीक है। तो इस पूरे साल में कितना वैल्यू वर्थ प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, कितनी वैल्यू के, उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। नाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स क्या, when net earnings are added to the GDP we get GNP. Those activities which contribute to GNP are called economic activities. Economic activities मतलब कुछ काम कर रहे हो उसी को बोलते हैं economic activity। अब देखो net earnings क्या होता है यहाँ पे। Difference between import payments and export receipts is termed as net earnings for the country. Of course आपने जितना import किया उसका पेमेंट करोगे और जितना एक्सपोर्ट किया उसका रिसिप्ट, ठीक है। तो जितना आपने इंपोर्ट किया है उसके पेमेंट के बदले में आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो आपने अर्निंग किया। तो क्या बोला जा रहा है, नेट अर्निंग्स कैन बी पॉजिटिव व्हेन रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स आर मोर देन द पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट, ठीक है। आपको जितनी पेमेंट करनी है उससे ज़्यादा आपने एक्सपोर्ट किया है तो ये पॉजिटिव में होगा नंबर, राइट। अगर दोनों चीज़ें इक्वल होगी, आपकी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दोनों इक्वल है, तो वो क्या होगा, जीरो, ठीक है। आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे, कुछ कमाया नहीं आपने, ठीक है। ये नेगेटिव कब होगा, व्हेन रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स आर लेस देन द पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स। मतलब आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है, तब ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज आप पे ज़्यादा करोगे ना, इंपोर्ट आपने ज़्यादा किया है। सो व्हेन यू ऐड नेट अर्निंग्स टू जीडीपी इट गिव्स यू जीएनपी। नाउ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में यूजुअली हम क्या सुनते हैं कि एग्रेरियन कंट्री है, लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, है ना। तो जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो कैसा होगा, सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर while others get employed only for few months in a year like seasonal workers। जो हम सुनते हैं कि है ना, जब कोई फार्मर है, लेट्स से वो ग्रो करता है अपने लैंड पे कुछ भी, तो उसको हार्वेस्टिंग के टाइम पे ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा लेबरर्स चाहिए। तो कुछ लोग जो होते हैं लेबरर्स, उनको उस टाइम पे जॉब मिलती है, रेस्ट ऑफ द ईयर दे आर अनएम्प्लॉयड। कुछ लोग होते हैं जो सीजनल खेती करते हैं, ठीक है, तो उनको सीजन वाइज लेबरर ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो जो लेबरर्स होते हैं उनको तो सीजनल वाइज जॉब मिल रही है ना। प्लस हमने देखा था कि डिस्गाइज्ड भी होती है अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है, राइट। तो सब थोड़ा थोड़ा कमा रहे होते हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्या है, यूजुअली सीजनल है कि लोगों को कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। एम्प्लॉयमेंट में थ्रू आउट द ईयर काम होना चाहिए आपके पास में। मेनी वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क। जो मैंने आपको बोला, अगर ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करोगे तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो बहुत लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है ना, तो मैं सबको तो इतने इतने पैसे नहीं दे सकता। तो लोग क्या करते हैं यूजुअली ना, वर्कर्स के पैसे कम कर देते हैं, लेबरर्स के पैसे कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं उनका लेबर। पीपल इन इंडिया सफ़र अ लॉट, उनको फेयर वेजेस, उनको अपने काम के बराबर पैसे मिलते ही नहीं हैं। While estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included as employed। जो भी लोग economic activities में included हैं, including me, including your father or maybe your mother, whosoever is working at your home, उन सबको include करोगे तो वो worker का estimate निकलता है, number of workers आते हैं। Now,
During 2017-18, the total number of workers in India was 471 million persons. Since the majority of our people reside in rural areas, the proportion of workforce residing there is higher. That means क्या बोला जा रहा है, अभी भी अर्बनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी रूरल एरियाज में बहुत लोग रहते हैं और वहाँ पे द नंबर ऑफ वर्कर इज हायर देन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज. टोटल कितने हैं? 471 million people, workers, number of workers. So out of 471 million workers, nearly 2/3 were rural workers, है ना, क्योंकि अर्बन एरिया में लोग कम रह रहे हैं अभी भी हमारा इंडिया में अर्बनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें से 2/3 जो लोग हैं वो अभी भी रूरल एरियाज में रिसाइड करते हैं. Around 77% of total workers are male workers and the rest are फीमेल. 100 में से 77% क्या है? अभी भी मेल वर्कर्स है. उसके अलावा जो बचा हुआ प्रोपोर्शन है वो किसका है? फीमेल वर्कर्स का. नाउ रूरल वुमेन पार्टिसिपेट इन अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एज कंपेयर टू अर्बन वुमेन. जो मैंने आपको बोला अभी कि हमें तो लगता है कि भाई यहाँ पे अर्बन एरिया में वर्किंग वुमेन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है. रूरल एरियाज में भी विमेन आर पार्टिसिपेटिंग अ लॉट, है ना, दे आर पार्टिसिपेटिंग. वो अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे. हमने देखा था पहले भी, आप आगे भी देखने वाले हो कि मशरूम कल्टिवेशन करना, डॉल मेकिंग, पापड़ बनाना, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, ये सब वहाँ पे विमेन एक्चुअली में ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी करती है वहाँ पे. अमॉन्ग द रूरल वर्कर्स द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर इज मोर देन 1/4, that is more than 25%, whereas the share is around 1/5 in case of urban workers, that is around 20%. 1/4 is 25% and 1/5 is 20%. That means जो फीमेल वर्कर्स है रूरल एरिया में उनका शेयर कितना है? more than 1/4, more than 25%, and यहाँ पे around 20% in the case of urban workers. In rural areas, many women carry out work like cooking, fetching water and fuel wood, participating in farm labor. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो घर की वहाँ पे एक्चुअली में विमेन होती है वो क्या करती है? फ्यूल वुड लेने जाना, ठीक है, देन पानी लेने जाना, फार्म में लेबर का काम भी वही करते हैं. तो वहाँ पे दे पार्टिसिपेट अ लॉट इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज एक्चुअली. They are either not paid wages in cash or are paid in the form of grains. For this reason, these women are not categorized as workers. क्या बोला जा रहा है? उनको आप है ना कैश में वो लोग पे नहीं करते वहाँ पे. They are given grains, they are given let's say water, they are given something else. कुछ भी और दे देंगे लेकिन कैश में पे नहीं करते हैं, इसीलिए उनको वर्कर्स नहीं माना जाता है. However, it is often argued that these women should also be called वर्कर्स. अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको भी वर्कर्स का दर्जा मिलना चाहिए. तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे, आगे और बेसिक कंसेप्ट्स कवर करेंगे. लेट्स स्टडी अबाउट लेबर फोर्स.